राधे राधे। सवाल आया है कि गुरु और चेले के विषय में। चेला कैसा होता था, चेला यानी शिष्य, शिष्य कैसा होता था, कैसा होना चाहिए। शिष्य और गुरु का रिश्ता पारंपरिक है, सदियों से चला आ रहा है। आज का शिष्य कैसा है, इस पे हम पहले बात करेंगे। रात का समय था, गुरु जी ने कहा शिष्य से, बेटा देखो तो बाहर बरसात है क्या। शिष्य कहता है गुरु जी सोने दो, क्यों ऐलान कर रहे हो, आपको क्या लेना देना बरसात से। ठीक है, अब बिल्ली आई है, आप हाथ लगा के देख लो, गीली होगी तो बरसात हो रही है, सूखी होगी तो समझना नहीं हो रही है, अब सो जाओ। शिष्य कहता है मुझसे, गुरु बेचारा आके थोड़ी देर बाद फिर गुरु ने कहा, बेटा नींद नहीं आ रही मुझे, लाइट बंद कर दो। शिष्य बोला, गुरु जी हैरान करके मारा, अरे लाइट बंद करूं फिर उठूं, आंखें बंद कर लो, लाइट बंद हो गई, सो जाओ। गुरु मन मार के आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर में फिर गुरु ने कहा, बेटा ठीक है, वो जो लड्डू आए हैं वो खा लो। शिष्य ने कहा, गुरु जी हैरान करके मारा है आपने, अब आप क्या कहेंगे कि मेरा चेला जो है, जो शिष्य है, वो निकम्मा है, मेरी बात मानता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लड्डू खा लेता हूँ, लेकिन अब आप मुझे चुठाएंगे नहीं। आजकल के शिष्य लड्डू खाने वाले हैं, उनको लड्डू चाहिए, काम करना नहीं है, भाव है नहीं। अब सवाल उठता है कि चलो ठीक है, शिष्य परंपरा, शिष्य कैसे होते थे। शिष्य होते थे, गुरु जी ने कहा, बेटा कल हम इस देह का त्याग करने वाले हैं, ये हम तुमको बता रहे हैं, तुम इसकी चर्चा किसी से करना नहीं, करोगे तो हम तुमसे रूठ जाएंगे, तेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। शिष्य बोला, गुरु जी मैं वचन देता हूं, मैं किसी से भी इस बात की चर्चा नहीं करूंगा। गुरु जी सो गए। सवेरा हुआ, गुरु जी उठे, क्या देखते हैं कि बाहर से आवाज आ रही है, आवाज ही आ रही है। कहा, बेटा ये आवाज ही आ रही है, काहे की आवाज आ रही है बाहर से। शिष्य बोला, गुरु जी बाहर पूरा गांव, पूरा शहर इकट्ठा हुआ है, वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। कहा, अरे मेरा दर्शन क्यों करना चाहते हैं, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आज क्या हो गया इन लोग को। कहा, गुरु जी वो बस आपका दीदार करना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा, अच्छा हमने जो तुमको बात बताई थी तुमने बता दिया होगा, हमने मना किया था ना कि किसी को बताना नहीं, हम गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हम रूठ जाएंगे, फिर भी तूने बताया। शिष्य कहता है, गुरु जी आप नाराज हो जाइए, गुस्सा हो जाइए, रूठ जाइए, जैसा करना, जो सजा देनी हो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन इन लोगों का भला कीजिए।
या आपकी शरण में आए हैं, इनका भला करो। गुरु जी दंग रह गए, अरे तू तो गरीबों का गरीब नवाज बन गया, तू गरीबों का मसीहा बन गया। ये कब से बन गया? जा, आज के बाद तेरा नाम होगा, तुझे लोग गरीबों के मसीहा के रूप में जानेंगे। तो पहले के शिष्य ऐसे होते थे, उनको अपनी नहीं थी कि मैं खा लूं पहले, मैं पहन लूं, मेरा भला हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा नाम हो, मेरा फोटो हो, मेरा वीडियो हो। ऐसा कुछ नहीं था। शिष्य का अर्थ है, हमारे गुरु जी बोलते हैं, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने कहा, आगे समझ पीछे समझ, समझ की ढेरिया, समझ में जो रमज काढ़े, सोई सतगुरु तेरिया। समझदार तो बहुत है, दुनिया समझू है, सब समझते हैं, लेकिन असली समझ क्या है? उस शिष्य ने समझ लिया, उस समझ में से रमज को निकाल दिया। यदि गुरु जी कल देह छोड़ने वाले हैं, यदि पूरा गांव पूरा शहर उनके दीदार कर लेगा तो उनका भला हो जाएगा, उनको जो है राहत मिल जाएगी। तो उसने अपना सब कुछ त्याग के उन सब के बारे में विचार किया और उनका भला चाहा। ऐसे होते थे पहले जमाने के शिष्य।